Good morning, dear students. Welcome to our English Parade. I am Radhakrishna Shende, your English teacher. Okay, so in previous parade, we have seen unit number 6, Mukesh starts a zoo. And in previous period, we have seen that very short question answers and match the pair with their meanings, match the words with their meanings. ओके, आई होप आप सब ने वो भली बाती अपने नोटबुक में कॉपी में कर लिए होंगे और टेक्स्ट बुक में भी कर लिए होंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग to start exercise and activities from page number 71 from our textbook. Okay, so please open page number 71 of English textbook. Here we are going to talk about today spelling and vocabulary section. Let's improve our spellings and vocabulary. Okay, so today our topic is suffix. Okay, so what is suffix? Suffix is a group of letters added at the end of a word to change it from one part of speech to another. मतलब सफिक्स ये ऐसा शब्दों का ग्रुप है जो कि किसी शब्द के आखिर में यूज किया जाता है. ओके, किसी वर्ड के लास्ट में हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाते हैं और वो उसका मीनिंग बदल जाता है. मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल जाता है जब उसके लास्ट में, अंतिम शब्द के लास्ट में कुछ और शब्द हमें ऐड करते हैं तो तब उन वर्ड्स को सफिक्स कहते हैं. ओके, इट इज़ आल्सो यूज टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. जब दोस्तों हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स हमेशा लास्ट में लगाते हुए वर्ड के लास्ट में लगाते हैं. ओके, सो जब हम सफिक्स लगाते हैं तो उन वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज होते हैं. Some common suffix are, we are talking about the suffix full, F-U-L. It is a F-U-L, full, ये एक suffix है. Often means full of. Full F-U-L जब ये किसी वर्ड के लास्ट में लग जाता है, अंत में लग जाता है, तब उसका मतलब होता है कि उस चीज़ से पूरा भरा हुआ है ना. फुल ऑफ प्लस द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव. ओके, मतलब उस एडजेक्टिव के लास्ट में ये फुल लग जाता है और उस एडजेक्टिव का जो भी मीनिंग होता है उसमें. द सफिक्स लेस, अनदर सफिक्स इज लेस, L-E-S-S मीन्स विदाउट. लेस जब हम यूज़ करेंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में तो हम उस वर्ड का जो मीनिंग होता होगा उससे लेस, मतलब उसमें वो चीज़ नहीं होगी. ओके, मीन्स विदाउट द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव. ऑलराइट, सो लेट्स सी. So now please turn the page number 72, and we are here on page number 72. Activity A. Add FUL full or less to the words given in the brackets. Okay. Change spelling as required. Now these are the fill in the blanks given here, dear students. FUL full यूज करना है और LESS लेस यूज करना है. ओके, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी हम स्पेलिंग्स चेंज करेंगे. लेट्स डू इट. Number 1, you lost your watch. You lost your watch. How of you? Care है तो केयरफुल होगा. अगर आपने अपनी घड़ी खो दी है तो आपको क्या कहा जाएगा? केयरलेस. ओके, सो हाउ केयरलेस ऑफ यू. ऑलराइट, सो देन द सेकंड, यू लॉस्ट योर वॉच. हाउ केयरलेस ऑफ यू, मतलब कितने केयरलेस हो आप, ध्यान नहीं देते. नंबर सेकंड, द विंटर फ्लावर्स मेड द मुगल गार्डन्स लुक सो ब्यूटी है, सो ब्यूटी से हम बनेगा ब्यूटीफुल. ओके, ब्यूटीफुल स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा, वाई कन्वर्ट इनटू आई एंड FUL, ब्यूटीफुल. द विंटर फ्लावर्स मेड द मुगल गार्डन्स लुक सो ब्यूटीफुल. नंबर 3, द फॉरेस्ट नियर द पैलेस वर वेरी पीस. नाउ पीस इज गिवन देयर, सो पीस से बनेगा पीसफुल. ओके, मतलब शांतमय, बहुत ही शांत. पीसफुल मीन्स फुल ऑफ पीस, शांतता से भरा हुआ. नाउ नंबर 4, नाउ दैट यू हैव अ न्यू वॉच. नाउ दैट यू हैव अ न्यू वॉच, प्लीज पी. अब आपके पास में नहीं, आपने पहले वॉच खो दी थी तो यू वर
careless. Now you have new watch. Please be care है तो careful. Okay, careful with it. All right. Then number 5, a microwave oven is a use है kitchen aid. So कैसा है? It's a useful. Okay, full of use. Okay, microwave oven is a useful kitchen aid. Number 6, the artificial bird could sing no more. The artificial bird could sing no more. It was मतलब कुछ भी नहीं गा रहा था. ओके, तो यूज वर्ड है तो ये हमारे किसी काम का नहीं, मीन्स यूजलेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे you have to use suffixes and you will change the meaning. Okay, so please learn it and do it. Now let's move to the next. Number B, a simile is a figure of speech which compares two unlike things to each other. यहाँ पर हम सिमिली के बारे में बात कर रहे हैं. ये फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच उन्हें कहा जाता है जो शब्दों को और भाषा जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों. सो सिमिली उनमें से एक है. तो इसमें क्या होता है, सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स टू ईच अदर. मतलब दो अलग अलग चीज़ों को एक ही तरह का कंपेयर किया जाता है. दोनों में साम्यता दर्शाई जाती है. ओके, समानता दर्शाई जाती है, जो कि अलग अलग होती है लेकिन उनमें काफ़ी समानता है ऐसा बताया जाता है. ओके, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म सिमिलीज. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स डू इट. फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन फॉर अस, एज ब्रेव एज, इतना शूर की, जैसे कि लॉयन. ओके, so lion, yep, option is given there and we have to write down the words. Then as cunning as, cunning dhurt. Okay, so fox, as cunning as fox, so option G is here. So हमें लिखना है as cunning as a fox. Okay, as cunning as a fox. Then as deep as, okay, a door post. H, as deep as a door post. Okay, then as flat as, okay, as flat as a pancake. C, as flat as a pancake. Okay, then as good as, इतना अच्छा जैसा कि सोना. A, as good as a gold, as good as gold. All right, then as high as, इतना ऊंचा जितना कि क्या है ऊंचा? Yes, the sky, as high as the sky. All right, then as hungry as, इतना भूखा. जितना कि हमेशा भूखा कौन होता है? Yes, a wolf. It is always hungry. As hungry as a wolf. Okay, as light as, इतना हल्का. Okay, just like a feather. So option D. Okay, as light as a feather, पंख. Okay, then as old as, इतना पुराना. Okay, जितना कि as old as the hills. As quiet as, okay, as quiet as, इतना शांत, इतना कि जैसे कि माउस है ना, इतना चुपचाप. as quiet as a mouse.
So in this way, dear students, we have to do this activity, and these type of words and expressions are called similes. Okay, these similes are used to compare between two unlike things. Okay, मतलब हम दो अनलाइक, एक समान न होने वाली चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि वो समान है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स इनटू योर डेली कन्वर्सेशन. Now let's do the next activity is very much related with the communication and the vocabulary portion to improve your reading skills. See, words can be broken up into syllables. Actually जब हम रीडिंग करते हैं और शब्द बनते हैं तो वर्ड्स को सिलेबल्स में डिवाइड किया गया है. ओके, दिस हेल्प्स यू टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस एंड स्पेल देम. जो सिलेबल्स बनते हैं, ब्रोकन अप किए गए, उनके टुकड़े टुकड़े किए हर शब्दों का सिलेबल्स में डिवाइड होता है, और इससे हमें उस वर्ड्स की प्रोनाउंस करने के लिए और उसकी स्पेलिंग ध्यान में रखने के लिए आसानी होती है. ईच सिलेबल इज़ वन यूनिट ऑफ साउंड. तो जो एक सिलेबल बनता है वो एक यूनिट होता है साउंड का. ओके, मतलब ध्वनि से, उनके ध्वनि के आधार पर, उनके साउंड के आधार पर उनका सिलेबल बनता है. लेट्स सी हाउ. रीड एंड लर्न हाउ टू ब्रेक अप अ वर्ड इनटू सिलेबल्स. यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वर्ड्स, वन सिलेबल वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, टू सिलेबल्स वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, थ्री सिलेबल्स वाले वर्ड्स का कैसे डिवाइड किया गया है, और फोर सिलेबल्स वाले वर्ड्स को कैसे ब्रोकन अप अलग अलग किया गया है. ओके, लेट्स सी वन सिलेबल. आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये एक ही साथ में वन साउंड होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बट. बट, ओके, इट्स वन साउंड बट. सो इसका टू सिलेबल्स देखिए यूज बट का ही. बटर, यहाँ पे बटर वर्ड है. अब ये बटर कैसे बना, बटर, बटर. ओके, बटर, बटर, बटर. थ्री सिलेबल्स इसी के, बटर, बटर. ओके, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई. इट्स अ थ्री सिलेबल्स वर्ड. एंड फोर सिलेबल वर्ड्स एलिगेटर इज द फोर सिलेबल्स वर्ड्स. एलिगेटर को डिवाइड कैसे किया गया है, अल, एल, ली, गे, टर, एल, ली, गे, टर. ओके, चार सिलेबल्स वर्ड. लेट्स सी नेक्स्ट बाथ. ओके, इट्स अ वन सिलेबल वर्ड, बाथ. टू सिलेबल्स, अनदर वर्ड ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी. सो इसके टू सिलेबल्स बनाएंगे, ब्यू एंड टी, ब्यूटी, ब्यूटी. ओके, ब्यूटी. नाउ थ्री सिलेबल्स वर्ड इसी का, ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल. ओके, देन इसको फोर सिलेबल में, व्यू, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली. फोर syllables. Okay, then cat. Cat is single syllable, one syllable, monosyllable. Canal, canal, canal. Okay, canal. Canal is the two syllable word. Okay, canal. Then calculate, 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 three syllable word. Calculate, calculate. Okay, then फोर syllables को इसका कैसे डिवाइड किया गया है, लेट्स सी. कैलकुलेटर, कैलकुलेटर. यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कैलकुलेटर. इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो सिलेबल्स में. देन डिप, डिप एक साथ में प्रोनाउंस है, वन साउंड, डिप. डिपेंड, 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 टू सिलेबल्स. ओके, डिपेंडेंट, 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 डिपेंडेंट इज द थ्री सिलेबल वर्ड. देन इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट. तो इट्स अ फोर सिलेबल वर्ड्स. तो इस तरह से सिलेबल्स को डिवाइड किया जाता है और इससे ही हम वर्ड्स को प्रोनाउंस इजीली और उनको ध्यान रख सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू एक्टिविटी एंड स्प्लिट दीज वर्ड्स इनटू सिलेबल्स. Split these words into syllables. Page number 73. Let's do it. Okay, let's do it. So careful. So careful. So what will be here? Let's write down careful. Two syllable. Okay. Then second, intelligent. Okay.
It's intelligent. Okay, so let's do it. First is in, then second is tell, intel, intel, then I sounds स्वतंत्र सेपरेट होता है, एंड देन जन. ओके, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट. ओके, देन नंबर 3 इट्स अ 4 syllable words. ओके, नंबर 3 पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर इट्स अ प, देन टिक, वॉवेल्स को सेपरेट लिया जाता है, उ एंड देन लर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर. देन सिंपल, सिंपल. ओके, इट्स अ 2 syllable. देन टेरिफिक, टेरिफिक आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, टेर, देन री, टेर्री. ओके, एंड देन फिक, टेरिफिक. ओके, सिंग, डेंजरस, डेन, डेन आप प्रोनाउंस करती है हमें समझ में आता है, डेन, जर, जर अस. ओके, डेंजरस. देन मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस. ओके, सो 2 syllables. क्विकनेस, क्विकनेस, वेरी इजी, क्विक, नेस, टेरिबल, है ना, टेरिबल. सो टेरिबल. ओके, जिस प्रकार से हमने टेरिफिक किए उसी प्रकार से वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल. ओके, so in this way dear students we can split these words into syllables. Okay, so I hope you have understood these words, how to make what is syllables and how to break them to make it easy. Okay, so please do this activity, learn at home, learn well, do well, and take care. Thank you. See you in the next period.